पूरा बंद है। हाँ सब बंद। तो कैसे आ गया वहाँ उतना दूर से? पैदल आ गया? हाँ पैदले चल कर बंद है। बैठो 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 बैठो। वहाँ था तो खाना पीना मिलता था बढ़िया है, मतलब हाँ? मुँह कान कैसे सूख गया बच्चा का? चेक बुक किया था रास्ता में उधर? हाँ? नहीं किया था? चेक भी नहीं किया था। यहाँ पे आया तो यहाँ से तो उठा के ले जाएगा, सबको ले जाता है वहाँ स्कूल में रखता है। ठीक है। कब आए? कल ही आए। और सब ठीक है? कैसा है पेंशन? ठीक है। अपना सुनाइए। मेरा भी ठीक है। लॉकडाउन में फंसे थे, कल आए हैं। लॉकडाउन में फंस गए थे? पैदल चलते हुए आए हैं। तो पैदल उतना दूर से? हाँ, कल ही आए हैं। सोचे जाते हैं दोस्त सब से मिल लेते हैं। और सब ठीक है। खाना पीना? हाँ सब खाते सब ठीक है। बच्चा कीजिएगा। चलो कुछ खाते हैं। चलिए। ठीक है, अपना सुनाइए। मेरा भी ठीक है। कब आए? क्या हो रहा है? बस ऐसे घूम फिर रहे हैं। कब आए? कल ही आए हैं। खाना और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ठीक है, चलते हैं तब। क्या हुआ रे तुमको? सर दर्द कर रहा है, गला दर्द। बुखार भी है रे। अरे चलो डॉक्टर के पास चलो। उठो। बुखार पूरा एकदम पूरा तेज है। लो इसको पहनो। चलो लगा तुम। आके सोया, बताना नहीं चाहिए कि कौन चीज हुआ तुमको। डॉक्टर साहब ठहरिए क्या हुआ? अभी आए हो तो बच्चे मतलब ऐसे हो। चलो क्या नाम है? रवि कुमार। फीस जमा कर। कितना हो रहा था सर? 300 रुपया। पेशेंट है? हाँ पेशेंट है। कहाँ है पेशेंट? देखिए अगर लड़का बाहर से आया, मतलब क्या हुआ इसको? बाहर से आया है? चलिए आइए आइए बैठिए, अभी हम चेक करके बता दे रहे हैं। बैठिए। बात ऐसा है कि कल बाहर से आया हुआ है। कल ही बाहर से आया है? बाहर से आया हुआ तो रात भर कैसे पता नहीं क्या हुआ, सोया अकेले, बार बार खांसता है, छींकता है। कोरोना उड़ाना का मतलब अभी ये माहौल चर्चा चल रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ, इसलिए आए आपके पास देखे क्या। कौन है ये आपका? मेरा लड़का है। चलिए बैठिए बैठिए, हम चेक करके बता दे रहे हैं। बैठिए। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। घर कहाँ है? घेराबाड़ी। घेराबाड़ी। क्या उम्र हो रहा है आपका? 18 साल। क्या क्या तकलीफ हो रहा है आपको? सर दर्द कर रहा है, खांसी है, फिवर भी, गला दर्द करता है, सांस सर में दर्द है और खांसी भी हो रहा है। जी। नाक से पानी भी जाता है? सांस लेने में कोई तकलीफ? हाँ तकलीफ। सर भी टूट रहा है। बाहर में कहाँ पर थे आप? दिल्ली में रहते थे? जी। क्या काम करते थे? फैक्ट्री में काम करता फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है? गले में दर्द की भी शिकायत है? जी। गले में दर्द, बुखार भी आ रहा है? बुखार ही कल से। ठीक है, हम कुछ चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद आपको हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जांच में भेजेंगे। रिपोर्ट आने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है। अभी तो सारी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से ग्रस्त है और अभी सर्दी खांसी का लक्षण कोरोना वायरस हो सकता है, इसलिए
आपको हम चेक करने के बाद जांच में भेजेंगे। जांच का रिपोर्ट आने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी बीमारी है। ठीक है, हम आपको जांच कर दें। बीपी लगाओ तो इसका, बीपी लगाओ, चलो बीपी लगाओ। कोई तकलीफ तो नहीं है ज़्यादा? जी हाँ, अभी तकलीफ है। जांच होने के बाद हम चेक करने के बाद इसको कुछ जांच लिख रहे हैं। जांच का जब सैंपल आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि इससे क्या बीमारी है। ठीक है, इसका कोई उपाय तो होना चाहिए। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हमको जांच लिख रहे हैं, इसको जांच करवाइए। थोड़ा बीपी लो हो गया है, हाँ चक्कर आता होगा, इसे खून की कमी होने के कारण भी ऐसा होता है। और सर्दी खांसी बुखार नहीं होना चाहिए। अभी हम कुछ जांच इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ जांच लिखे हैं, आप जांच करा के हमें बताइए, जांच करके दिखाइए हमको। ठीक है, उसके बाद हम आपको सही सलाह देंगे। जाइए पहले जांच कराइए। मनोज, इसका जांच कर देना। देखिए डॉक्टर साहब क्या क्या हुआ, परेशान है। सर इसका रिपोर्ट आ गया है। आ गया रिपोर्ट? ठीक है, कहाँ है पेशेंट, कहाँ है? चलिए आइए, बैठिए इधर, उसी पे बैठिए, वहाँ पर बैठ जाइए। इधर और आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, बैठिए। ओह माय गॉड, इसका तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। आपका कोविड-19 पॉजिटिव आया है रवि जी। क्या डॉक्टर साहब? इसका कोविड-19 पॉजिटिव आया है। आपका लड़का का जो जांच करवाए हम कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, वो तो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया मतलब नहीं समझे? बिल्कुल मत, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, जरा सा भी हड़बड़ाने की। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, इसका इलाज चलेगा। होगा डॉक्टर साहब? और रवि नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसको हम क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे। और इसमें आप लोग जरा सा भी हड़बड़ाइए मत, क्योंकि यह इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आप लोग पेशेंस रखिए, हम इसको क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे, क्योंकि इसको कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में इसको रहना होगा 21 दिन के लिए। और हम आपसे एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि रवि, तुम किस किस से मिला है? कितने दोस्त हैं? तुम सबका नाम बताओ। जितने भी दोस्त हैं तुम सबको फ़ोन करके मेरे पास बुलाओ। उन सभी का फिर से जांच होगा और सभी को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। क्योंकि इसका जो लक्षण दिखाई पड़ता है कोरोना वायरस का, वो 21 दिन के बाद ही इसका लक्षण दिखाई पड़ता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सारे दोस्त, जिससे जिससे आप मिले हैं, सारे दोस्त को नंबर से बुलाइए आप, और सारे दोस्त का फिर से जांच होगा और उस सारे दोस्त को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। इसमें जरा से भी हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, आप अपने सारे दोस्त को बुलाइए। हाँ प्लीज, कहाँ है तुम? हेलो, तुमको यहाँ आना पड़ेगा डॉक्टर साहब के पास। यहाँ पे गिरावरी में। जहाँ जितना दोस्त है सबको बोलो चेक करा। ठीक है, सबको बोला, जिससे रवि को भी बोल, तुम लोग जितना ज्यादा दोस्त है सबको बोलो। मेरा छोटा भाई को भी लेते आना। आओ बाबू, आओ आइए। यही सब दोस्त है रवि तुम्हारा? जी। बंदे आप लोग सारे आदमी रवि जी के दोस्त हैं?
आप लोग रवि जी से मिले थे। देखिए, रवि जी को कोरोना पॉजिटिव आया है। इसका जो रिपोर्ट आया है वो कोरोना पॉजिटिव है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छूने से, खांसने से, छींकने से फैलता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। और आप लोग को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, समझे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारे यहाँ फैल रहा है। इसका लक्षण जो है 21 दिन के बाद दिखाई पड़ता है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग सारे आदमी को क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन के लिए रहना होगा। इसके पीछे सरकार भी पूर्ण रूप से लगी हुई है। हाँ, और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए तैयार रहें। आप लोग को क्वारंटाइन सेंटर हम लेके जा रहे हैं। वहाँ पर आपको 21 दिन रहना होगा। आपका जांच किया जाएगा, हर चीज़ किया जाएगा, समय पर आपको भोजन दिया जाएगा, समय पर हर चीज़ सरकार के द्वारा जो मिल रहा है दिया जाएगा। ज़रा सा भी इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आप लोग धैर्य बना के रखें, हाँ, और डॉक्टर का सहयोग करें। सर, हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल, हम आपको लेके चलते हैं। आप लोग से आग्रह है, एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझा रहा हूँ कि अगर कोई आपके आस पड़ोस में कोई बाहर से भी कोई आदमी आ रहा है, उसका इन्फॉर्म आप डॉक्टर को तुरंत करें, पुलिस को करें, ताकि उसका समुचित इलाज हो सके। कहीं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो फिर उसका अपने स्तर से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट चला रहा है। और इस बीमारी के जड़ में तो सारी दुनिया आ चुकी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ठीक है। और आप लोग सारे आदमी क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग का जांच नेगेटिव आता है तो पुनः फिर आप लोग को अपना अपना घर भेज दिया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से आप लोग को कुछ मास्क दे रहा हूँ। आप लोग बिना मास्क लगाए हुए घर से बाहर नहीं निकले। इसको मतलब लगा के रखना है? हाँ, इसको हमेशा लगा के रखना है। लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। लीजिए, मास्क लगाइए आप लोग और बिना मास्क का उपयोग करें, ताकि इस बीमारी से आप लोग सेफ रहें, ठीक है। मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलना है आप लोग को, ठीक है ना। बिल्कुल, मास्क लगाइए, ग्लव्स लगाइए, घर को सैनिटाइज करवाते रहिए। हाँ, जितना बच के रहिएगा इस बीमारी से तभी जीता जा सकता है। कहाँ जाना पड़ेगा ये लोग को? ठीक है, आप लोग को हम क्वारंटाइन सेंटर लेके जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को 21 दिन के लिए रहना है और सारे आदमी का सैंपल जांच में जाएगा। और जैसे ही जांच का रिपोर्ट अगर नेगेटिव आता है तो पुनः आप लोग को अपने अपने घर भेज। रिपोर्ट आ गया, सभी का रिपोर्ट आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, सोनू कुमार, चलो सोनू कुमार आओ। ठीक है सोनू कुमार जी, आपका जो COVID का टेस्ट आया है वो नेगेटिव है। इसलिए और आपको बताया गया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, दूरी बना के रखना है, मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, घर को सैनिटाइज करवाते रहना है, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका बचने का कोई तरीका? बिल्कुल, इससे बचा जा सकता है। आप लोग दूरी बनाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अपनी हाथों को लगातार साबुन से 3 बार 4 बार 5 बार धोते रहें। अपने घर को सैनिटाइज करवाएं, सैनिटाइज करवाते रहें ताकि गंदगी नहीं फैले। अपने आस पड़ोस में अगर कोई बाहर से आया है, कोई बाहर से जो आ रहा है, वहाँ पर अपने बच्चे को जाने से रोकें, आप खुद जाने से रुकें, समझ रहे हैं ना। ये और लेकिन ये बीमारी आया कहाँ से सर जी? देखिए, ये आज कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी हमारे यहाँ फैल रही है जिसके चपेट में सारी विश्व आ गई है। एक हमारा भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये सारी दुनिया में फैल चुकी है और सारी दुनिया इससे तबाह हो चुकी है। इस महामारी, इसे महामारी कहा जाए तो कोई संदेह नहीं है, यह एक महामारी के रूप में फैल रहा है। और इससे हम लोग जितना बचाव कर सकते हैं, अपने हाथ को साबुन से धोएं,
घर को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, मास्क का उपयोग करें। हमेशा सेफ्टी में रहना। हमेशा सेफ्टी में रहने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। ऐसे वैज्ञानिक हमारा बैठा हुआ नहीं है, वो इसका वैक्सीन खोज में लगा हुआ है। जैसे ही इसका वैक्सीन आएगा फिर हम इस बीमारी को हम लोग अपने आप में कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, ठीक है ना, और दूरी बना कर रखें। आप लोग धैर्य बना के रखें, हाँ, और डॉक्टर का सहयोग करें। धन्यवाद।